जय जोहार। खबर संझा में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ला सुप्रीम कोर्ट बड़े राहत वोकर ले मिले हवे। जेल में बंद कवासी लखमा रायपुर सेंट्रल जेल ले बाहर आ गिन हवे। ईडी और ईओडब्ल्यू ले जुड़े मामला में ओमन ला अंतिम जमानत मंजूर करेगी हवे। जमानत के शर्त के तहत लखमा ला छत्तीसगढ़ ले बाहर रहना होही। हालांकि कोर्ट में पेशी के बेरा छत्तीसगढ़ वो आ सकी। एक अलावा ओमन ला अपन पासपोर्ट जमा कराना होही और अपन वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित जानकारी पुलिस थाना में दर्ज कराना अनिवार्य होही। कहीं न कहीं फूल मालाओं से कवासी लखमा को लाद दिया गया है और कवासी लखमा अब यहाँ से निकल चुके हैं। सीधे उनसे भी बात कर लेते हैं। मैं 1 साल के बाद बाहर आया हूँ। मैं इस देश का न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी, रजत पायलट जी, भूपेश बघेल, दीपक बैज और तुम्हारा शरणदास महंत जी को भी बधाई देता हूँ। सभी समय पर जेल में प्रताड़ना मिली आपको? जेल में मिलने आते थे। मैं बस्तर का आवाज, जंगल जमीन का आवाज, जब तक जिंदा रहूंगा उस आवाज बस्तर के लिए लड़ूंगा। बजट सत्र में हिस्सा लेंगे? बजट सत्र में जो कानून बताएगा, कानून के आधार पर चलूंगा, कानून को मानूंगा। उसके अलावा कुछ नहीं मानूंगा। छत्तीसगढ़ से बाहर कहाँ रहे? छत्तीसगढ़ से बाहर हाँ, जहाँ जैसा न्यायपालिका बोला है उसका आदेश का पूरा पालन करूंगा। लखमा जो कि साफ कह रहे हैं कि वे जो है न्यायपालिका के आदेश का पालन करेंगे। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। मैं सबको, छत्तीसगढ़ के जनता को और हमारा रायपुर के जनता को, बस्तर का जनता को और मेरे साथ आए विक्रम और महाराज विकास को हमेशा जेल में भी देखने आते थे, इसलिए बधाई देता हूँ सब जनता को। अभी मेरा कोर्ट में मामला है, वो बात अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई जांच में फर्क पड़े, इसलिए वो बात अभी नहीं कहूंगा। मैं आज प्यार से न्यायपालिका को बधाई देता हूं और जनता को बधाई देता हूं। इतना ही मेरे को कहना है। उनका स्वागत करने के लिए उनके परिजन आए हैं, क्षेत्र के लोग आए हैं, उनकी धर्म पत्नी भी यहाँ पर है। हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं। लगभग 1 साल हो गए कवासी लखमा जी को यहाँ। लंबे समय से आप लोग बिछड़े हुए हैं, आज वापस मिलने जा रहे हैं। कुछ ही है, एकदम कुछ ही। काफी कष्ट वाले दिन रहे होंगे 1 साल। साल बोर होगा, रो के मैं रहता है। तो निश्चित रूप से जो है काफी कष्टप्रद यह पूरे दिन थे। और अभी यहाँ पर जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, सीधे उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है जो बस्तर की जो आवाज थी वे दबी हुई थी? कोंटा बिला के पूरा हम लोग मतलब दब गया था। हमारा दादी नहीं तो मंत्री, पूर्व आबकार मंत्री कवासी लखमा नहीं थे तो हम लोग को मतलब ऐसा लग रहा था हम लोग के साथ कुछ भी नहीं है टाइप का। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है, क्या लगता है अब आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। पूरे हमारा कांग्रेस पार्टी के नेताजी, नेतागण जी, कार्यकर्तागण जी, पूरे हम लोग इतना आज खुश है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा सदन के वरिष्ठतम विधायकों में से एक है और आज वे जमानत पर जेल से रिहा हो रहे हैं। उन्हें लेने के लिए जो है उनके क्षेत्र के लोग आए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता रायपुर केंद्रीय जेल परिसर में खड़े हुए हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। इतनी बड़े खबर आवत है अंबिकापुर ले। बता दें TS देवा CM विष्णुदेव साय की करी सवै तारीफ। CM के मंशा अच्छा है, वो अच्छा मन के हवै। सिंहदेव हा तारीफ संग कसी सवै तंज।
किहिन है फिर राज्य में का होते एक जानकारी घलो मनला होना चाहिए। तो आप मन बता दन ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव हा सीएम साई के प्रशंसा करिन हवे, संगवा ओमन ऊपर तंज घलो कसिन है। पहले से वो 2 गुना 3 गुना हो गया। ये कल का मैं अनुभव, एक फीडबैक, ये नहीं है कि मेरे को देखा उनने और मैं कांग्रेस का हूं तो बता दिया। एक सामान्य नागरिक था जो दुखी होके अपनी व्यथा बता रहे थे कि स्थिति बहुत खराब हो गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो पहले कहते हैं कि कहानियां हम लोग सुनते थे कि राज्य के जो प्रमुख हुआ करते थे वो कंबल ओढ़ के जाया करते थे लोगों के बीच में अपनी पहचान को छुपा के, जानने के लिए कि पब्लिक क्या बोल रही है। तो शायद एक भले व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है। जो लोग उनको कह रहे हैं वो वास्तविकता से बहुत दूर। नवा रायपुर के महानदी भवन में बुधवार के सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई सभा, जिसमें कई प्रस्तावों पर मंजूरी मिली। सभा कैबिनेट के बाद ले गए फैसला जानकारी डिप्टी सीएम अनुसार दिन हवा। मंत्रिमंडल में मादक पदार्थ के रोकथाम पर बड़े निर्णय लेगी। सभा प्रदेश के 10 जिला में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हुई है। एक 100 पद के सेटअप की स्वीकृति मिले है। वहीं पुलिस विभाग में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के गठन करे के घलो फैसला लेगी। सभा एक 44 नवा पद स्वीकृति प्रदान करेगी। सभा जो कोनो बड़े आतंकी हमला या अचानक हुए घटना में तत्काल मौका में पहुंच के स्थिति संभाली। वहीं राज्य के कई एयरपोर्ट और हवाई पट्टी में उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO के स्थापना पर घलो सहमति बनी। सभा एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल है। रायगढ़ में बहुप्रतीक्षित रिंग रोड निर्माण की कवायद शुरू होगी। सभा PWD हर रिंग रोड के प्रस्तावित नक्शा तैयार कर लीन हवा। योजना के तहत तकरीबन 20 किलोमीटर के रिंग रोड प्रस्तावित है, जो उनकी शहर के उर्दना इलाका ला सीधा नेशनल हाईवे ले जोड़ते। इतना ही नहीं, चक्रधर नगर के डाहर ले अवैया गाड़ी ला घलो डायवर्ट होके सीधा नेशनल हाईवे वो जा सकी। रिंग रोड पर अनुमानित 180 करोड़ रुपया के बजट रखेगी। सभा अधिकारी मन के कहना हवा कि अब सर्वे के बाद जल्द भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू होगी और एक निर्माण कार्य शुरू हो जाए। को शहर के बाहर से बाईपास करने के लिए रिंग रोड निर्माण का कार्य बजट वर्ष 25-26 में सम्मिलित किया गया था। रिंग रोड का निर्माण कार्य अंबिका रायगढ़ घरघोड़ा मार्ग से निकाल स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और लास्ट NH-49 को कनेक्ट किया जाएगा। लगभग 18-20 करोड़ 18 से 20 किलोमीटर की लंबाई है। इसमें विभिन्न ग्राम आएंगे। इसमें प्रारंभिक अरेंजमेंट चिन्हित कर लिया गया है। भू अर्जन और इसके फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए कुछ फॉरेस्ट की भूमि उसमें आएगी, उसका प्रशासनिक मिला हुआ है। कार्यस्थल पे प्रारंभिक चिन्हांकन किया गया है। धमतरी में घलो बड़ संख्या में किसान धान बेचे ले वंचित रह गिन हवे। ये बीच सरकार हर धान खरीदी पर 2 दिन के बेरा बढ़ाई सवै। जिला प्रशासन घलो अब ऐसे किसान मन के धान खरीदे के तैयारी में जुट गई सवै। ये बेरा INS 24/7 हा किसान मन ले गुड बात करीन है। बहुत रात मिल जाएगा। हाँ तो देखना चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा किया सरकार ने कि खराब? अच्छा किया। बहुत किसान मन के धान नहीं बिक पाए हैं, टोकने नहीं कट पाएगी बार भी। अब अगले 2 दिन ला और खरीदी चालू करे सरकार, डेट ला आगे बढ़ाए, राहत मिली एक से किसान मन ला। 2 दिन में क्या होगा जी? यहाँ तो हजारों किसान अभी पड़े हैं, हजारों किसान अभी भी टोकन नहीं कटा है। अब कई टोकन कटा के आज धान बेच नहीं पा रहे। सर बहुत ज्यादा किसान तो नहीं बचे हो, लगभग
मैं अपन सोसाइटी की बात कर रहा था, बहुत कम किसान बचे हैं, तो हमें 2 दिन में सलट जाते हैं। सरकार अगर खरीदी 2 दिन बढ़ाए के निर्णय ले तो अच्छा करे, किसान के हित में सोचे है। जहाँ जहाँ जेन्युइन इशू है, देखिए अभी जो टाइम फ्रेम था 30 तारीख तक बताया गया है कि तब तक टोकन कटा लेना था। और प्रदेश में अभी भी हम लोग सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फार्मर्स है, 96% फार्मर्स से किसानों से हम लोग धान खरीद चुके हैं। पिछले बार ये आंकड़ा लगभग 95% था, तो पिछले बार के मुकाबले में हम लोग 1% ज्यादा किसानों से इस बार हम लोग धान खरीद चुके हैं। धमतरी जिला के बोडरा गांव के सरकारी स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक बीते 28 दिसंबर ले लापता हवे। शिक्षक देवदास 28 दिसंबर के बाद न तो ये ड्यूटी में पहुंची हवे और ना ही वो घर लौटी हवे। 28 दिसंबर ले पहली मनोज देवदास 15 दिन की छुट्टी ले रखे रही हवे। अब ऐसे में शिक्षक के परिजन घलो परेशान हवे और धमतरी सिटी कोतवाली में गुमशुदगी के मामला दर्ज कराइन हवे। जिला शिक्षा विभाग मनोज देवदास के घर कारण बताओ नोटिस भेजिन हवे, संघी वेतन घलो रोक दिन हवे। तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का दौरा किया और वहां पर उनको अनुपस्थित पाया। उस आधार पर उन्होंने एक शोकाज नोटिस भी जारी की है। शोकाज नोटिस जारी करने के बाद पता चला कि उनके घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, तो इस आधार पर अभी उनका वेतन रोका गया है और जैसे ही उनकी पतासाजी होती है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई है। धमतरी में स्कूली लइका ले भरे वैन में अचानक धुआं निकले के मामला अगुआई सवै। असल में घटना दमकल स्टेशन के आगू हुई सवै, जेकर ले दमकल कर्मी फौरन हरकत में आए सवै। घटना के बेरा वैन में 6-7 लइका सवार रही हवै, जिनमन ला बाद में दूसर गाड़ी ले घर भेजवाएगी सवै। ये घटना ले गाड़ी के फिटनेस ऊपर एक गांव फिर सवाल खड़ा होगी से। आज अग्निशमन जो हमारा ऑफिस है ना, उसके सामने में हम लोग अचानक अंदर बैठे हुए थे, देखे कि एक गाड़ी से अचानक धुआं निकल रहा है। चल में उस गाड़ी में आकृति प्ले स्कूल के कुछ बच्चे बैठे हुए थे, तो उसके बाद सोच समझ के बच्चों को ड्राइवर के पक्ष में बाहर निकाला गया और हमारे अग्निशमन के कर्मचारी देखे कि इतना धुआं उड़ रहा है, तो टोटल एक्सटिंग्विशर लेके गाड़ी वाहन चालू करके हम लोग यहाँ पास रेडी थे। अगर आग लग जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती, जो कि बच्चे बैठे थे उसमें, और हम लोग एक्सटिंग्विशर लेके कम से कम आग पे काबू पा रहे थे। गाड़ी के सारे फिटनेस हैं। हाँ, तो ऑनलाइन दिखा रहा है कि सब कुछ एक्सपायर है करके। नहीं, इंश्योरेंस ये प्राइवेट में है, तो देखने से खटारा दिख रही गाड़ी। नहीं सर, हाँ, खटारा नहीं सर, चल रहा है गाड़ी। फिटनेस कब करवाए थे? फिटनेस नहीं, प्राइवेट में है सर। आरटीओ से फिटनेस होता है ना, फिटनेस कब प्राइवेट गाड़ी क्यों नहीं करवाते? धमतरी में 35 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा के संग 2 अंतर्राज्यीय महिला तस्कर ला पुलिस गिरफ्तार कर लेन हवे। दोनों महिला तस्कर अपन संग 3 ट्रॉली बैग लेके बस में सवार रही हवे, जेमा बोरई चेक पोस्ट में महिला मन के संदिग्ध परिस्थिति ला देखत हुए पुलिस महिला मन ला बस ले उतार के ओकर मन के बैग के तलाशी लीन हवे, जेमा महिला मन के कब्जा ले 35 किलो 783 ग्राम गांजा बरामद करेगी सवै, जेकर कीमत 17,89,000 बताएगी सवै। आरोपी महिला मन ला गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज देगी सर। थाना बुरई में कल रात आकस्मिक चेकिंग के दौरान एक बस में, यात्री बस में 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं और उनके पास से अटैची में रखा हुआ करीब 36 किलो गांजा, जो कि उड़ीसा से लाना ज्ञात हुआ है और रायपुर की तरफ जाना ज्ञात हुआ है। मामला अभी विवेचना में, तो अधिक डिटेल शेयर नहीं करेंगे, किंतु इस तरह का एक अच्छी कार्रवाई थाना बुरई में की गई है। दुर्ग के छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में पीएचडी शोधार्थी मन के फीस गबन के बड़े मामला अगुवाई सवै। यूनिवर्सिटी के पीएचडी शाखा में पदस्थ कनिष्ठ सलाहकार सुनील कुमार प्रसाद के खिलाफ नेवई थाना पुलिस धोखाधड़ी के अपराध दर्ज कर लिन हवै। पुलिस ये मामला के जांच में जुट गई सवै। वहीं फीस गबन के बाद अगुवाई के बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप माच गई सवै। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण अरोड़ा ये मामला की छानबीन करवाए पर एक जांच समिति गठित करीन हवै। समिति के रिपोर्ट प्राप्त होए के बाद एफआईआर दर्ज करे के निर्णय लेगी से।
CSVT में फीस के पैसे को लेकर जो गबन का मामला सामने आया था, उसमें हमने प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और क्योंकि यह मामला गबन और राशि से जुड़ा हुआ है तो इसमें विवेचना की जा रही है। आगे जिस प्रकार की भी बातें आती है उसमें उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव जिला में एक प्रसूता महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य सेवा और डॉक्टर मन की लापरवाही ल लेकर के तीखा विवाद खड़ा हो गया हवय। ये घटना स्थानीय अस्पताल के हवय, जहां महिला मन ला डिलीवरी के बेरा उचित इलाज नहीं मिलेले आरोप लगाए जावत है। परिजन और स्थानीय लोगन मन में भारी आक्रोश हवय, जेकर चलत भारतीय युवा कांग्रेस हा मामला में तेजी ले कार्रवाई के मांग ला लेकर के कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपिन हवय। ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी देगिन हवय कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई सवैया दिन में ओमन हा बड़े आंदोलन करही। जी, हमारे सामने एक मामला 1 तारीख को आया कि एक प्रसूता 27 तारीख से जो है जिला अस्पताल में एडमिट थी और उसका डिले किया जा रहा था ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्यों डिले किया जा रहा था, तो खून की कमी बताई जा रही थी, जिसमें बार बार प्रसव पीड़ा होने के बाद भी परिजनों की बातें नहीं सुनी जा रही थी। तो 1 तारीख को जब उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और अपने आप बच्चा हो गया, तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण उसकी रात तक महिला की भी मृत्यु हो गई, बच्चा भी सीरियस बना हुआ है। आवेदन भी दिया है जिससे वित्तीय सहायता की भी बात की गई है कलेक्टर महोदय द्वारा। तो इसके लिए हम उनका इंतजार करेंगे और जांच समिति क्या रिपोर्ट आती है और मांग पूरी ना होने पे, उनको सहायता ना मिलने पे फिर से आंदोलन का रूप ले सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जशपुर जिला के रंजीता स्टेडियम में आयोजित अंतरिक्ष संगवारी में शामिल हुई हवय। ये बेरा ओमन 10,000 स्कूली लइका मन के संग स्टेडियम में अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव ला साझा करेन। स्कूली लइका मन हा घलो ओकर मन ले सीधा संवाद करिन हवय, अपन जिज्ञासा ला ओमन हा शांत करिन हवय। बता दन कि अंतरिक्ष में भारत के नाम रोशन करैया वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ला AX-4 मिशन के बेरा असाधारण साहस दिखाए पर 77वां गणतंत्र दिवस में अशोक चक्र ले सम्मानित करेगी। वो मूवी हमें इसीलिए स्टेशन बना पाए क्योंकि इतने भारी चीजें हम लेके गए कई बार, तभी एस्ट्रोनॉट ये and memorable day for all of us. We feel extremely honored and privileged. You have shown with a strong determination. मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा जशपुर में। आज जब हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, आपने भी देखा करीब 5 से 10 हज़ार के बीच में बच्चे थे यहाँ पे, तो इतने सारे बच्चे आए थे और जिस तरह का एक्साइटमेंट, जिस तरह का उत्साह उन्होंने दिखाया, मुझे उनसे बात करने में बहुत मज़ा आया। और मुझे लगता है कि ये जो एक्साइटमेंट है बच्चों में, ये बहुत आगे तक लेके जाएगा उनको। इस क्षेत्र से होते हैं, भारत क्या कर रहा है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, और बहुत ही सटीक सवाल उन्होंने पूछे मुझसे। इस बात की भी बहुत खुशी थी मुझे कि इतनी जानकारी के साथ बच्चे आए थे आज यहाँ पे ये वाला फंक्शन अटेंड करने के लिए। जशपुर को संदेश मैंने ऑलरेडी दिया है। मैंने कहा कि जिस तरह से बच्चे यहाँ पे आए हैं, जिस उत्साह के साथ आए हैं, आगे आने वाले समय में चाहूँगा कि बढ़ चढ़कर वो साइंस और जो टेक्नोलॉजी और जो ग्रोथ हो रही है भारत देश में, उसमें हिस्सा लें। यातायात पुलिस कर्मी मन के कठिन ड्यूटी होकर समस्या ला समझत हुए बलदाबाजार में मॉडर्न ट्रैफिक पुलिस बूथ स्थापित करेगी। समय उद्घाटन अवसर में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता अपन व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। ओमन की कि स्कूल के दिन में 2 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के संग ओमन कार्य करे रही है। यातायात पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने यातायात भाटापारा ऑफिस का भी उद्घाटन, नया बिल्डिंग उसमें बना है और वर्तमान में जो है आज 3 मॉडर्न ट्रैफिक बूथ्स का जिनको हमने बलौदा बाजार, सिमगा और भाटापारा में इंस्टॉल किया है, उसका आज इनॉग्रेशन किया जा रहा है। अपनी ड्यूटी करते हैं तो इस प्रकार की जो ये मॉडर्न बूथ्स हैं, इसमें वर्किंग स्टेशन है, फैन है, सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं और ये बेसिकली काफ़ी सेफ है। ये बटन में भी अतका है। आप मन बनवा NS 24/7 संग मुरादो विदा। जय जोहार।